वृंदावन का यह एक कथा है और यह वृंदावन की कथा को भक्तमाल की कथा में रखा गया है और भक्तमाल में दास भाव को बड़ा सुंदर ढंग से वर्णन करके लिखा है और उसका यह कथा है। और दास भाव एक अनुपम भाव है जो भाव आपको प्रहलाद में कूट कूट करके भरा है। ऐसे उनके गुरु नारद मुनि भी हैं जिनमें दास भाव अनुपम है, क्योंकि उनमें इसलिए इस तरह का भाव है उनको पिताजी से ही ज्ञान मिला था कि बेटा जितना भी संसार में कुछ होता है वो सब प्रभु के द्वारा होता है, किसी और के द्वारा नहीं होता। ब्रह्मा के द्वारा उसको ज्ञान मिला था। शायद नारद को यह भी पता था कि मैं भी जो श्रीमन नारायण करता हूं यह भी मेरे कृपा से नहीं होता है, उसी के कृपा से होता है। इसीलिए उनका शिष्य भी तो वैसा ही होगा कि जो कुछ होता है सब किन की कृपा से होता है, प्रभु की कृपा से। हालांकि इस मामला में बहुत तर्क वितर्क चलता है, लेकिन याद रहे जो तर्क वितर्क करता है वो तर्क करते करते अपना जीवन खपा देता है, कुछ भी नहीं मिलता। और जो व्यक्ति इस रहस्य में डूब जाता है सच में गोता लगा करके अपने जीवन को क्या करता है, दंड दंड कर देता है। तर्क वितर्क से भक्ति संभव नहीं है, भक्ति तो श्रद्धा से होता है। अच्छा, शास्त्रों में भी लिखा है श्रद्धा लभ्यते ज्ञानम, तर्क लभ्यते ज्ञानम लिखा है। बोले सोलो कहां बात है? श्रद्धा लभ्यते ज्ञानम लिखा है कि श्रद्धा से ज्ञान होता है, तर्क वितर्क से बकवास खड़ा होता है और बकवास करने से व्यक्ति बतबनक्कर हो जाता है और बात बनाते बनाते गपास्टिंग करते करते उसका जीवन बुढ़िया का फूस हो जाता है। सबसे अच्छा चीज है कि आप श्रद्धा लाए, सच्चा ज्ञानी बने। इसलिए शास्त्रों में कहा कि श्रद्धा लभ्यते ज्ञान, इसलिए श्रद्धा से ज्ञान होता है। इसीलिए श्रद्धा पूर्वक इस बात को सुने, ज्यादा अगलिंग बगलिंग तर्क मत करें। और आप लोग एक बात से बचिएगा, तर्क देने वाले लोग से बचिएगा, लेकिन श्रद्धावान से सट जाइएगा। श्रद्धावान से काम होता है और तर्क वितर्क से बर्बाद होता है। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए देखिए कितना सुंदर बात है। वृंदावन की एक बात है, वह वृंदावन में एक साधु रहते थे और जो साधु के पास में दास भाव है, प्रभु से जुड़ गया चित्त है, उसको काम करने का टाइम नहीं रहता। जैसे विद्यार्थी पढ़ने वाले विद्यार्थी पिताजी से कहता है कि पिताजी भोजन बनाने का भी समय मुझे नहीं है, सो नहीं तो हमको जो है थोड़ा सा भोजन हम जहां करें हॉस्टल सब का व्यवस्था कर दीजिए, वहां हम भोजन करें, केवल पढ़े। क्योंकि भोजन बनाने में 2 टाइम 3 टाइम 2 घंटा 2.5 घंटा लग जाता है, समय बर्बाद हो। वो साधु इतने दास भाव से जीवन व्यतीत करता था, प्रभु के अलावा कोई टाइम नहीं। बगल में एक होटल था, होटल, और वह होटल में सब लोग खाते पीते थे। तो आजकल के जमाना में तो थाली में लोग खाता है, पहले ज्यादा पत्तल पर लोग खाया करते थे। आज भी पत्तल पर खाने का विशेषता है। आप प्रकृति से जुड़िए, केला के पात पर खाइए, पूरन के पात पर खाइए, और जो वस्तु आप उस पात पर देंगे, सच में सोना के थाली में जितना खाने से फायदा है उतना फायदा केला के पात पर खाने से है, उतना फायदा हरी पत्ती पर खाने से है। बहुत ये सुंदर विषय है। पात पर खाना बहुत उत्तम चीज है, लेकिन आजकल तो बहुत ही सुंदर से स्कीम निकल गया है, बहुत तरह की बात हो गया। चलिए मैं उधर बात नहीं करना चाहता हूं। तो पात जो है, जूठा पत्तल जो होटल का खा पी करके फेंका जाता था, यानी वह दास क्या करते थे, समय होने पर चला जाता था, पत्ता के जूठा जो है यानी किसी पात्र में पोंछ करके निकाल लेते थे, आकर प्रभु श्री को भोग लगाते थे और भोग लगा करके फिर वही खाते थे। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भर दिन भर रात दास भाव से प्रभु में लीन रहा करते। आप कहिएगा कि कैसा महात्मा था जो पेट के लिए भी नहीं कर सकता। अरे भाई, पेट के लिए क्या करेगा, फुर्सते नहीं था। इस बात को भाव से समझना पड़ेगा। आप ज्यादा ऊपर नीचा से
काम कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। भाव से समझ, भाव देखिए कितना निर्मल है। यही प्रत्येक दिन का उनके पास ड्यूटी थी। और सब दिन जब वह होटल के पत्तल के पास जाता था, ये नहीं कि बिना स्नान का, एकदम स्नान करके सब कुछ बढ़िया से सजा उजा करके तब जाते थे। आते थे तो फिर चढ़ाना ही था उसको, और दूसरा कोई काम ये नहीं कि पहले चला जाता था फिर ले आता था, तब स्नान करता था, तब और कुछ करता था। सो बात नहीं, क्योंकि प्रभु का काम जो दास बन करके करेगा वो पवित्र बन करके करेगा। क्या करके करेगा बोले सोलो? अच्छा एक बात बताएं, संसार में आप जो भी काम करते हैं प्रभु का करते हैं कि अपना काम करते हैं? खेत में करते हैं तो आप प्रभु का करते हैं, घर में करते हैं तो आप प्रभु का करते हैं। अपना अगर दांत भी मोलते हैं तो भी प्रभु का काम है, चूंकि प्रभु का ही दिया हुआ दांत है, आपका बनाया हुआ दांत नहीं है। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। दास भाव का तात्पर्य होता है कि वास्तव में हर भाव में कि दास कार्य कर रहा है और प्रभु का कार्य कर रहा है, और यह समझ करके सोचेगा कि मैं प्रभु के दांत को साफ कर रहा हूं तो उसका दांत बिझियाया हुआ रहेगा, कहां बात है, और उसका दांत काला रहेगा। क्या आदमी ऐसा होगा जो प्रभु के दांत को एकदम काला बाजार की तरह कर देगा? लगेगा कि हाथ करना जैसे है। अरे प्रभु का काम सब भी करेगा तो क्या करेगा? साफ सुथरा करके करेगा, इसलिए उसका दांत कैसा होगा? कुंदन बाबू बाजते, झकास होगा, सुपर होगा, अच्छा होगा। क्योंकि अपना लोग दास बन करके जो नहीं करते हैं, इसीलिए अपना लोग का दांत क्या रहता है बोले? सब आदमी गंदा रहता है या काला रहता है या कुछ भी खा पी करके एकदम खराब कर लेते हैं, क्योंकि भगवान का कार्य अच्छा ढंग से करते नहीं, दास बन करके करते नहीं। तो वो जो दास थे, यानी वो जब जाते थे पत्ता को बढ़िया से पोंछने के लिए तो स्नान करके जाते, आते थे केवल प्रसाद चढ़ाना है और वही चढ़ाना है और वही खाना है, फिर भक्ति में लीन रहना है। संयोग बस क्या हुआ, खुदा न खास्ता, हो सकता है उसका चेक होता होगा। एक बात जानते हैं, जब एक मतलब प्रश्न में पास कर जाता है व्यक्ति तो उसको फंसाने के लिए एग्जाम लेने वाला लोग उनसे भी कारगर प्रश्न पूछता है ताकि यह फंस जाए। लेकिन जो तेज तरादार होता है वो किसी प्रश्न में फंसता ही नहीं, सबका उत्तर दे करके क्या हो जाता है? आगे निकल जाता है। एक दिन भगवान ने उस पर एक स्कीम लगा दिया कि वह पत्ता पोंछ करके आया, लेकिन भूल गया चढ़ाने के लिए खाना ही शुरू कर दिया। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। यह प्रभु का स्कीम था, उसको देख रहा था, और जो ही मुंह में लिया उसको याद आ गया कि भगवान को तो चढ़ाए ही नहीं। भगवान को क्या किए बोले? चलो चढ़ाए नहीं। अब क्या होगा? भगवान को चढ़ाए नहीं, अखा गए। अखाया था तो केवल मुंह में लिया था, निगला नहीं था, तभी ये ख्याल हो गया। ये है दूसरा एग्जाम, यानी दूसरा प्रश्न है। पहला प्रश्न में तो था कि श्रद्धा इतनी थी कि लाते थे और भगवान को चढ़ाते थे, तब खाते थे, एकदम भगवान में लीन रहता था। ये था अंतिम परीक्षा। ये परीक्षा में अगर पास करता तो सच में प्रभु आ जाता। प्रभु आने के लिए अंतिम प्रश्न पूछा था उनसे, और भगवान जब भी प्रश्न करते हैं ये ऐसा प्रश्न नहीं करते हैं व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, ऐसा सब प्रश्न की जरूरत नहीं है। अरे भावना का परिचय कर्म से होता है। भावना का परिचय कौन चीज से होता है बोले? सुनो। और परमात्मा जब भी आपको प्रश्न पूछेंगे, आपके भावना को जानना चाहेंगे तो वहां कर्म दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? कर्म दिया जाएगा, और कर्म ही है आपका टेस्ट। सच में मुंह में लिया, ख्याल आ गया उसको कि भगवान को नहीं चढ़ाए, अब ने उसको फेंकने में बनता था न निगलने में बनता था। फेंकता तो सच में उसको लगता कि अब प्रभु के अन्न का बर्बादी है, और निगल लेता तो बिना भोग का निगल लिया तो ये भी बड़का अपराध है। यानी इस चक्कर में वो फंस गया, और यह चक्कर में फंस करके अपने गलती पर यानी पाश्चाताप करके रोना शुरू कर दिया। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब इसका मतलब है कि प्रश्न तो सामने में आया, अपना लोग ऐसा प्रश्न को तुरंत क्या करते? चीर फाड़ करके फेंक देते। कैसे चिरते फाड़ते? भक्त भूल गई तो कौन बात है, फेंक देते हैं, फिर से चढ़ा देंगे या फिर से ले आएंगे, इसको फेंकिए देंगे या इसको खाइए लेंगे, दूसरा प्रसाद चढ़ा देंगे। ऐसा ही ना अपना लोग करते हैं। सुन,
ऐसा ही तो करते हैं। इसका मतलब प्रश्न आया, उत्तर तो बढ़िया से नहीं दे पाए, लेकिन चीर फाड़ करके क्या किए, बोले सवाल में फेंक दिए। लेकिन प्रश्न तो आया है कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट के पास, अच्छे दास के पास। वैसा दास का प्रश्न ऐसा नहीं होगा कि यह निगल जाते हैं, ये बाटी का सब खा लेते हैं और दूसरा बार फिर स्नान करके जाएंगे तो हम ले आएंगे चढ़ा देंगे। ये तो हो गया टुटपुंजिया दास। या नहीं तो आज नहीं चढ़ा तो कोनो बात नहीं, कल चढ़ा देंगे, इकट्ठे दुन्ना चढ़ा देंगे, भगवान आज उपासे रहेगा, आज मिस हो गया। यही सब बात अपना लोग करें। लेकिन सच में वह तो असली दास के पास आया है प्रश्न, और प्रश्न का उत्तर ऐसा उत्तर है कि देगा तो भगवान आ जाएंगे, देगा तो भगवान आ जाएंगे। आप इस प्रश्न को समझिए, इस प्रश्न को समझ लीजिएगा तो दास में पास कर जाइए। एक बात जानिए, हम अभी तक दास की तो बात छोड़ दीजिए, दास को समझे भी बढ़िया से नहीं है। दास बनना तो बड़ा मुश्किल है, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर मैं इस जन्म में दास को समझ भी जाऊं तो मैं अपने जीवन को क्या समझूंगा, बोले सुन लो, धन धन समझूंगा। दास बनना दूर जाए, समझना मुश्किल है, और अभी तक मेरे बस की बात नहीं हुआ है। लेकिन आप लोग तो तेज तरादार आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, और हमसे तो जरूर तेज है, इसीलिए आप लोग से तो संभव है ही। लेकिन मैं भी कोशिश रखूंगा कि जब आप लोग करना शुरू कर दीजिएगा तो मैं भी पीछा बन करके होने का प्रयास करूंगा। एक बार जयकार करना ही पड़ेगा। बोलिए प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की जय। अब न वो निकाल रहा था न निगल रहा था, केवल रोना। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, तीसरा दिन बीत गया, और तीसरा दिन निर्णय लिया दास कि ना फेंकूंगा ना ही गिलूंगा, रोते रोते तेरे याद में मर जाऊंगा। बात समझ आ रही है? क्या करूंगा? इसका मतलब है कि मैं मरूं तो दास बन करके मरूं, आप में मरूं, लेकिन अपराध करके नहीं। क्योंकि मैं आपका दास हूं, अगर गलती किया हूं तो क्षमा करने के लिए प्रभु आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब 3 दिन हो गया, प्रभु भी सरकदम हो गया कि क्या करें, तो अब मरिए जाएगा। और जब मरिए जाएगा तब तो भक्त और भगवान के बीच का संबंध हट जाएगा, तब हमारा रहने से ही क्या फायदा है। यानी जो बात प्रभु को मजबूर कर दे, यानी वही बात भक्ति है। वही बात क्या है बोले सोलो? भक्ति है। और जो किसी भी प्रकार का मजबूर न करे। अब जैसे मान लिया जाए, जो बेटा ज्यादा सताता है बाप को, वह बाप उस बच्चा के विषय में बोलता है कि की कहबो, एकरा त लगो हमरा से तत्ते छे जकर वर्णन नहीं लागे छे, हमरा बिना ही बचते। जबकि वो सता रहा है, लेकिन फिर भी उसका गुण गा रहा है। क्या गा रहा है बोले सुनो? यानी उनके प्रति उसका भी हृदय सटा हुआ है कि हमरा बिना ही नहीं रहेगा, बहुत लगाव है। अरे बाप रे बाप, जब गोदी में आता है तो चमोकन के तरफ पकड़ लेता है, उतरता ही नहीं है। और कहीं जाना पड़ता है तो बहुत ही मतलब विकट समस्या कर देता है। क्या कहें, लोग के पास इस तरह से बोलता है कि नहीं बोलता है? जबकि उसके जीवन में वो झंझट डालता है, लेकिन वही झंझट का जब याद करता है तो उसका हृदय सुख से क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। क्या हो जाता है बोले सब लोग? अरे कभी कभी सब तकलीफ हम उठाएंगे। जैसे अपना लोग जब भगवान के पास आता हूं तो तकलीफें देने के लिए भगवान के पास आते हैं और कहते हैं 4000 स्क्वायर फीट हमारा छत है, भगवान ढलवा दीजिएगा। तकलीफें देना हुआ कि नहीं देना हुआ? कहां बोलते हैं आप? भगवान को आप प्रणाम कीजिए और कहिए प्रभु मेरे विषय में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप आराम से रहिए, हम जैसे तैसे रह लेंगे, लेकिन मेरे लिए आपको कोई परेशानी काम बाजी नहीं होना चाहिए। लेकिन अपना लोग जब जब पूजा करते हैं तो एक तो परेशानी जरूर देते हैं। क्या देते हैं बोले सोलो? जय दिन पूजा तय परेशानी। हमारा ख्याल है कि भगवान आप लोग से कचनी काटता होगा कि बात कब इनका से हम भाग जाए। ऐसा लोग के बीच में रहना ठीक बात नहीं है। देखिए मैं लोगों के बीच जाता हूं तो सताता नहीं, आई सब लोग आता है तो खाली सतैबे ठोकरता है, यानी सुख देने का कार्य नहीं करता है। अच्छा एक बात बताएं, भगवान का पूजा करना सुख पहुंचाना कि दुख देना? आप इस हाथ से देते हैं फूल, एक हाथ से देते हैं अंगूर, अब बात से कहते हैं 2 टका का अंगूर खाइए,
1 टका का फूल लीजिए और मेरा 4 लाख का काम आप कर दीजिए। बताइए, ठग फूस वाला धंधा साख दर्शन थोड़े हुआ। आप साख को यानी एक दोस्त को आप जाने और दोस्त के विषय में यह सोचें कि हम अपने मित्र को किसी भी प्रकार का क्या करेंगे, बोले सब आदमी, दुख नहीं देंगे। आज तक का इतिहास रहा है कि जो प्रभु को पाया है सच में दुख उठाया है, लेकिन भगवान श्री को दुख देने का काम कोई नहीं किया है। इसीलिए ये दास भाव है। आइए, अंतिम है, नवम भक्ति है आत्मसमर्पणम। क्या है बोलिए सोलो? आत्मसमर्पणम यानी सभी चीज को कर धर करके समर्पण कर दीजिए कि ये सब चीज आपका है। आपसे मैं अंत में पूछ लेता हूं, क्योंकि 4-5 मिनट समय बचा है, अब ज्यादा समय बचा नहीं है। उसमें 1-2 नाम कीर्तन भी होगा और सच में फिर आरती भी होगी। मैं अब पूछ लेना चाहता हूं कि अगर यह 9 प्रकार का भक्ति जीवन में हो जाए तो आपको ऐसा उम्मीद लगता है कि प्रभु मिलेंगे? बोले सब लोग, ऐसा उम्मीद लगता है कि प्रभु मिलेंगे? शायद इसी भाव से, इसी विचारों से और इसी गहराइयों से यह 9 प्रकार का भक्ति प्रहलाद ने जाना था। और प्रहलाद जब जान करके किया, उसको 100% फैक्ट था कि यह मेरा कार्य अच्छा है और इनसे मेरा प्रभु मेरा साथ देगा और मेरे प्रभु पास है, हम में भी है, तुम में भी है, यह पूरी जगत संसार में है। और सच में जिनका श्रद्धा, जिनका विश्वास, जिनका कीर्तन, जिनका श्रवणम, जिनका पाद सेवनम, जिसका अर्चनम, जिसका वंदनम इतना टॉप क्लास का होता है, भक्ति में वो पास करता है, प्रभु का शरण जाता है, जीवन को सफल बनाता है। इसीलिए आज के सत्र में खास कर मैं भक्ति पर चर्चा किया और श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार चर्चा किया। और एक सत्र और बचा है, जो अपराह्नकालीन सत्र है, ठीक 3 बजे से प्रारंभ होगा और ठीक जिस तरह से समाप्त होता था उसी तरह से होगा। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि अंतिम सत्र में सब लोग आएंगे, जो बचे खुचे हैं सब लोग से विनीत निवेदन है कि वो सब भी लोग आएंगे। और सच में एक बात पर ध्यान दीजिए, हर दिन अगर कोई आदमी भटक रहा है और शाम में घर चला आया तो उसको भटका हुआ माना जाता है क्या? लेकिन जो शाम में नहीं आ पाया तो समझ जाता है कि लागे चाहिए हरा गए। क्या लग रहा है बोले सब लोग? हरा गए। मतलब 7 दिन से यह कार्य हो रहा है, 6.5 दिन हो गया, आधा दिन और बचा है। यदि शाम तक में अपना लोग यह शरण ले लेते हैं तो मालूम पड़ेगा कि नहीं हराया हुआ लोग। अगर शाम में शरण नहीं लीजिएगा तो भगवान के नजर में वो क्या हो जाइएगा बोले सब आदमी, हरा जाइएगा। और जो व्यक्ति भगवान के शरण से हरा गया, अब उसको कहाँ ठिकाना मिलेगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है। आइए एक बार अपना लोग नाम कीर्तन करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यही मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यही मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ज्ञान यही, हरि नाम यही हरि ज्ञान, मंगल युग की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
जीती है पवन पुनित पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। शांति जीती है पवन पुनित पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। ये शुभ करनी, ये दुख हरनी, ये शुभ करनी, ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप